never stop. नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। बुजुर्गों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए लगाया गया विशेष कैंप। छावनी वासियों ने टीकाकरण अभियान का उठाया फायदा। 100 से अधिक व्यक्तियों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। नौजवान का अनोखा प्रचार लोगों को अपने हकों और वोट के प्रति कर रहा जागरूक। अब तक 358 गांव कर चुके प्रचार। चोरों के खेत में लगे ट्रांसफार्मर बताया निशाना। किसानों ने चोरों को जल्द पकड़ने की की मांग। ट्रांसफार्मर को पहले भी चोरी को बनाया था निशाना, पुलिस ने की थी कार्रवाई। और कोरोना संक्रमण के मामले में इजाफा। नाइट कर्फ्यू के सभी को बढ़ाया गया, समय को बढ़ाया गया, सख्ती के पालन करवाने का दिया गया निर्देश। बुलेटिन शुरुआत करते हैं, उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कि पानीपत से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है पानीपत से, जहां पर 15 तारीख से लापता 24 वर्षीय युवक का शव बरामद किया गया है। सूचना पर इसराना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पानीपत के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया है। पानीपत में 2 नहरों के बीच में युवक काम करता था। मृतक के भाई ने बताया कि रोजाना की तरह सुबह 8 बजे निकला था और काम पर निकला था, लेकिन शाम को नहीं लौटा। परिजनों ने घर न लौटने पर थाने में इसकी शिकायत की थी और मृतक रामकरण का शव माइनर में पड़ा मिलने से परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने गहनता से जांच शुरू कर दी है। पानीपत से बता रहे हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जो 15 तारीख से लापता 24 वर्षीय युवक का शव पुलिस से बरामद कर लिया गया है। और सूचना पर इसराना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पानीपत के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पानीपत में 2 नहरों के बीच ये मजदूर काम करता था और मृतक के भाई ने हत्या की आशंका जताई है। साथ ही मृतक के भाई का कहना है कि रोजाना की तरह सुबह 8 बजे निकला था काम पर, लेकिन शाम घर नहीं लौटा और परिजनों ने घर न लौटने पर इसकी शिकायत पुलिस से की और मृतक रामकरण का शव माइनर में पड़ा मिलने से परिजनों ने इस दौरान हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने गहनता से जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 15 तारीख से लापता 24 वर्षीय युवक का शव नौलखा गांव के पास माइनर में मिला है और इस दौरान पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मौके पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सूचना पर इसराना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पानीपत के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया। पंजाब में चुनावों के चलते राजनीतिक पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक खेमे की तरफ से बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही है। वहीं पंजाब में मोंगा जिले के संबंधित अंश नाम का नौजवान एक अलग तरह से प्रचार कर रहा है। इस प्रचार में ऐसे पहले कभी नहीं देखने को मिला और आपको बता दें अंश ने साइकिल पर सवार होकर गांव-गांव जाकर अनाउंसमेंट करके लोगों से अपने वोट के अधिकार के प्रति जागरूक किया है। नौजवान गांव के जाकर इस बार 2022 के चुनाव में पैसे और शराब के लालच में आकर वोट खराब ना करने की लोगों से अपील की है। अनोखी पहल और अनोखे तरीके से वोट मांगते हुए दिखा युवक और इस दौरान ये नौजवान है जो वोट मांगते हुए दिखा है और लोगों से उन्होंने अपील की है कि पैसे और शराब के लेकर इस दौरान अपने वोट को वेस्ट ना करे, जो सही है उसे ही वोट दे। और आप देखते होंगे कई तरीके से रैलियां करते हुए नजर आते हैं लोग। इस दौरान कई नेता कई तरीके
तरीके से रैलियां करते हैं। लेकिन ये अनोखी पहल जहां साइकिल पर युवक ने इस दौरान वोट मांगते हुए नजर आया और वोट काफी अलग तरीके से नजर आया है। 2022 के चुनाव में पैसे और शराब का लालच में आकर वोट खराब करने की अपील की है। प्रचार भरा ही है भी साडे जिहड़े लोक आ उन्हें अवेयर किया जा रहा, पिंडों पिंड जाके गली मुहल्ले के कोने-कोने ते जाके मैं होका दिंदा वा। अज पंजाब साडा लुटिया जा रहा, पंजाब साडा कुटिया जा रहा, पंजाब दी जवानी आ नशे दे विच बेड़ा गर्क हो रहा, साडी जिहड़ी किसानी आ दिल्ली दीआं बरूहां ते बैठी आ, उहनूं बचाउण दे लई मैं घरों साइकिल चुक्किया वा ते पिंडों पिंड जाके लोकां नूं इस गल बारे जागरूक कराउणा। जिन्हां नूं तुसीं आपदे नुमाइंदे मंनदे हो, इह तुहाडे हक्कां लई हितैषी नहीं, इह तुहाडे खिलाफ आ। डीएसपी दिलबाग सिंह मुख्यालय और एसएचओ लखविंदर सिंह के कुशल मार्गदर्शन में और कोरोना मानसिक धर्म के बारे में लोगों के बीच मास्क और जागरूकता के वितरण के तहत गांव में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई। वहीं डीएसपी दिलबाग सिंह ने कहा कि कोरोना भयानक महामारी से बचने के लिए हम सभी को सामाजिक दूरी बनाए रखना चाहिए और हमेशा मास्क पहनना चाहिए। वहीं अमृतपाल सिंह ने कहा कि पुलिस ने कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने का एक सराहनीय काम किया है। पाकिस्तान में बैसाखी मनाने के लिए सिख श्रद्धालुओं का जत्था अब अटारी सरहद पर पहुंचा है, जो उनके कोविड टेस्ट के लिए जिला प्रशासन के द्वारा 8 मेडिकल टीम को तैनात किए गए हैं। और जब एक टीम की शिफ्ट बदलती जाती है तभी श्रद्धालुओं के द्वारा जहां बवाल मचता है और उनके टेस्ट का अब कौन करेगा, इस बीच नौबत हाथापाई तक पहुंच जाती है और श्रद्धालुओं ने एक डॉक्टर और पीपीई किट और टेस्टिंग रिपोर्ट तक फाड़ दी है। और जब तक 650 यात्रियों लोगों के टेस्ट हो चुका था, जिसमें से 200 यात्री कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। साथ ही ऐसे में अटारी से अमृतसर आ रहे टेस्टिंग टीम को रोक दिया गया है और सिविल सर्जन दफ्तर के टीम की जांच कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद डॉक्टर और महिला डॉक्टरों के साथ इस तरह का बर्ताव करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि श्रद्धालु कह रहे हैं कि वे जानबूझकर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव बता रहे हैं, जिसे बिना सुरक्षा के कभी मेडिकल जांच नहीं करा पाएंगे। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਚਓ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦਾ ਸਟਾਫ 8 ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਹੁਣੇ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। एक है कि 3 मैंबरी कमेटी बनाने का कर दिता, वो मुलाकात करनी है सारा किन्ने बच्चे पहले बैच में, दूजे च किन्ने होंगे, एनडीए च किन्ने होंगे, आईएस आईपीएस पीसी और आईएस पीसीएस से समझो इकट्ठा ही हो जाता है, वो सारा कितना होएगा। एक पहला साढ़े सीगे भी 2-3 मैंबर साड़ी पढ़ाई करके, एक तो सरदार दरबार सिंह जी छीनेवाल वो मैंबर से साढ़े चढ़ाई करके, एक साढ़े साबका मेंबर सरदार कुलदीप सिंह जी ढोस सर। आपको बता दें, जिस तरीके से बुजुर्गों को कोरोना वायरस से बचने के लिए विशेष कैंप लगाया गया है, जिले में छावनी वासियों में इस टीकाकरण अभियान का फायदा उठाया गया है। करीब 100 से अधिक व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीनेशन लगाई गई है। उन्होंने छावनी वासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश में बनी कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इसके लिए कोरोना महामारी को हराने के लिए वैक्सीनेशन अवश्य लगवाए। बुजुर्ग को इस महामारी से बचाना हमारी कर्तव्य है। उन्होंने एसडीसी मैडम राजदीप कौर से रामबाग के वृद्ध आश्रम में रह रहे बुजुर्गों का कोरोना टेस्ट करवाया और उन्हें वैक्सीनेशन लगवाने की अपील की है। उन्होंने बताया है कि मैडम
राजदीप कौर ने पूर्ण सहयोग करते हुए स्वास्थ्य विभाग फिरोजपुर के सहयोग से कोरोना टेस्ट और वैक्सीनेशन लगवाने का सारा इंतजाम करवाया है। उन्होंने एसडीसी राजदीप कौर का इस टीकाकरण अभियान में सहयोग देने का धन्यवाद दिया है। इस अवसर पर प्रधान हरीश गोयल के अलावा नरेश गोयल समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बुजुर्गों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए विशेष कैंप लगाया गया है, जिनमें छावनी वासियों ने इस टीकाकरण अभियान का फायदा उठाया है। करीब 100 से अधिक व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। उन्होंने कोरोना छावनी वासियों से अपील की है कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए वैक्सीनेशन करवाना काफी जरूरी है। उन्होंने कहा है कि देश में बनी कोरोना वायरस पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए कोरोना महामारी को हराने के लिए वैक्सीनेशन अवश्य लगवाएं। बुजुर्गों को इस महामारी से बचाने के लिए बचाना हमारा कर्तव्य है और इस बुजुर्गों को बचाने के लिए वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। उन्होंने एसडीसी मैडम राजदीप कौर से रामबाग के वृद्ध आश्रम में रह रहे बुजुर्गों को कोरोना टेस्ट करवाने के लिए अपील भी की है। कोविड महामारी बहुत तेजी से दूसरे फेज में अब बहुत बढ़ रही है। उसी उपलक्ष्य में श्री रामबाग वृद्ध सेवा आश्रम कमेटी, जो कि हमारे सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती है, तो उसने सोचा कि भी एक जिला प्रशासन और सिविल अस्पताल के सहयोग से आज हम ये कैंप कोविड वैक्सीन का लगा रहे हैं। जिन जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई थी, हमने इस कैंप में नए जो वैक्सीन वाले हैं जिनको नहीं लगी है उनको बुलाया है। किसानों ने फसल को मंडियों में सही सलामत बेचकर घर चले गए हैं, लेकिन सरकार की बेरुखी के चलते गेहूं खुले आसमान के नीचे खराब हो रही है। एशिया के दूसरे नंबर पर जाने जाती नाभा की अनाज मंडी में लाखों की तादाद में बोरियां खुले आसमान के नीचे पड़ी है। अनाज के सिवा कोई दिखाई नहीं दे रहा है और मजदूर ही गेहूं को बचा रहे हैं। इस मौके पर मजदूरों का कहना है कि सरकार बेरुखी के कारण लाखों की तादाद में खुले आसमान के नीचे गेहूं की बोरियां खराब हो रही है। उन्होंने कहा है कि नुकसान तो मजदूर का ही हो रहा है, इसका क्षतिपूर्ण मजदूर को भरना पड़ेगा। पंजाब सरकार की तरफ से गरीबों को बांटने वाली 2 रुपए किलो गेहूं भी खुले आसमान के नीचे पड़ी है। यदि लगातार बारिश होती रही तो गेहूं बिल्कुल खराब हो जाएगी। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਕਈਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਮਿਲੇ नहीं रहा। पुराना बारदाना आप मुੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰ ਰਹੇ ਆ बोरियां, ਫੇਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਬਲ ਡਿਮਾਂਡ ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੇਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 4 ਰੁਪਏ ਕੱਟਾ ਲਦਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5 ਰੁਪਏ ਲਦਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਆ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। पानी बोरियां डुब्बियां पईयां ने, निम्यान च पईयां ना, माल चक्या नहीं जा रहा, लिफ्टिंग नहीं हो रही गौरमेंट वालों। इत्थे जिहड़ा ठेकेदार आ नहीं कोई गौर करदा माल चक्कण दी। जिहड़ी लदाई आ वो आड़तियां नूं देती, गड्डियां सानूं ठेकेदार दे नहीं रहे, असीं लद दिंदे, तां करके बहुत परेशानी आई सानूं। किन्ना कुछ कट्टा पिया खुले आसमान दे विच? खुले आसमान दे विच माल ही नहीं चक्या गया, जिद्दां दा भरिया गया। की कहना जे 8-10 लाख चों 1 लाख चक्या गया होगा कम से कम। जिला फिरोजपुर में कई दिनों से देखा जा रहा है, जिसके चलते जिले के एसएसपी भागीरथ सिंह मीना के जिले में बढ़ते कोरोना मामले में और सरकार के द्वारा कोरोना की जारी की गई गाइडलाइन को सख्ती से जागरूक करवाने के लिए खुद ही मोर्चा संभालते हुए शहर का दौरा किया है, जहां उन्होंने दिल्ली गेट मेन बाजार से पुलिस बल के साथ पैदल मार्च करते हुए दुकानदारों को हिदायत दे दिया। साथ ही कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक भी किया है और नाइट कर्फ्यू के पालन करते हुए 8 बजे तक सभी दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया है। उन्होंने आम जनता से आग्रह किया है कि लोग अपने घरों में ही रहें, अगर ज्यादा जरूरी हो तो अपने घरों से बाहर निकले और हमेशा मास्क का जरूर प्रयोग करें। इस अवसर पर उन्होंने कुछ भीड़ भाड़ वाले इलाकों का दौरा करते हुए कहा कि शहर में सब्जी मंडी, मेन बाजार सहित कई होटल और रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट में जाकर चेकिंग करते हुए उन्होंने जरूरी निर्देश दिए हैं। साथ ही कोविड के प्रति पूरी सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने बताया है कि इस दौरान पुलिस की तरफ से कुछ बिना मास्क में घूम रहे लोगों का चालान भी काटा गया है। इस मौके पर एसएसपी भागीरथ सिंह मीना ने समूह पुलिस अधिकारियों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिया है। मीडिया राही भी सारे फिरोजपुर वासियों को बार बार अपील कर रहा है कि जो ये सेकंड स्ट्रेन आया बहुत ही भयानक रूप में आ रहा है। हमारी जिंदगी हमारे हाथ है। आम पब्लिक का पुलिस को और सिविल एविडेंस का साथ चाहिए। इस जो जंग है उससे हम तभी फतेह पा सकते हैं जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हेल्थ और आम जनता एकजुट होकर काम करें। मैं ग्राउंड रियलिटी का जायजा लेने मार्केट में आया थी चेक करने वास्ते, तो मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोग तो मास्क पाए हुए हैं, कुछ एक नहीं मिले थी। उन्होंने उसे मौके पर चालान किए है। कल भी फिरोजपुर के 3 अभी FIR कटी हैगी। जिला फिरोजपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसएसपी भागीरथ सिंह मीना ने जिले में बढ़ते कोरोना मामले और सरकार के द्वारा कोरोना की जारी की गई गाइडलाइन को सख्ती से लागू करवाने के लिए खुद ही मोर्चा संभालते हुए नजर आए। इस दौरान वो शहर के दौरा करते हुए नजर आए, जहां उन्होंने दिल्ली गेट मेन बाजार से पुलिस बल के साथ पैदल मार्च करते हुए दुकानदारों को हिदायत दी है। साथ ही कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करना और नाइट कर्फ्यू का पालन करने के हुए 8 बजे तक सभी दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया है। उन्होंने आम जनता से आग्रह किया है कि लोग अपने घरों में ही रहे, अगर ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, साथ ही हमेशा मास्क का प्रयोग जरूर करें। इस अवसर पर उन्होंने कुछ भीड़ भाड़ वाले इलाके का भी दौरा करते हुए शहर की सब्जी मंडी, मेन मार्केट सहित कई होटल रेस्टोरेंट में चेकिंग किया है। इस दौरान कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और चोरों ने गांव के संतलपुरा में खेत में लगे ट्रांसफार्मर को चोरी कर ली है। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं खेतों के मालिक हरप्रीत सिंह और लाली ने कहा कि वे हर दिन लगभग 10 बजे अपने घर चले जाते हैं। उन्होंने कहा है कि सभी तेल और तांबे ट्रांसफार्मर से चोरी हो गई है। उन्होंने बताया है कि उनका ट्रांसफार्मर पहले इस तरह से चुराया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और दोषियों को कोई भी गिरफ्तार अभी तक नहीं हुए हैं। चोरों ने ट्रांसफार्मर को चुराया है। साथ ही यह घटना सामने आई है और आपको बता दें कि ये खबर है सिरसा के, जहां पर ट्रांसफार्मर चोरी की घटना सामने आई है। कोई बाद आए पंबी तो उदों बाद ट्रांसफार्मर उन्होंने चोरी होया। अच्छा हाँ जी, ते जेड़ा चोर उन्होंने पता किया जाए। ये तो पहला भी आंदे आप पहला भी एक टाइम होया। वालियां भी आंदे वालियां इन्होंने लाइया साडे लागों, वो भी नहीं कोई मूंह सिर लब्भा। की मांग करते प्रशासन तो? असीं ते इहो मांग करदे कार्रवाई इन्होंने की जाए जो भी होया। 11-12 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਆਏ ਜੀ ਇਥੋਂ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਆ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਲਾਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਥਾ ਸੀ। ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਕੋਈ। एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी में खन्ना में हुए बारिश से सरकार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। गेहूं की फसल का फटी हुई तिरपाल से ढका जा रहा है। आपको बता दें कि गेहूं की फसल का 1 हफ्ते के बाद भी नहीं पहुंचा। वहीं किसानों बैंक में पेमेंट मंडी के लिफ्टिंग का बुरा हाल है। बारिश ने पंजाब सरकार की उन सभी दावों को खोखला साबित किया है जिनमें पंजाब सरकार ने कहना है कि मंडी में किसानों को
रुकने नहीं दिया जाएगा और मंडी में किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी, ये सरकार का कहना था। लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है और फटी हुई कृपाल से इस गेहूं की फसलों को ढका गया है, या कहीं ना कहीं सरकार के पोल खोलती हुई नजर आई, जिससे मंडी में गेहूं की फसल का अंबार लगा हुआ है। उधर मंडी में फसल को लेकर आए किसान ने बताया कि 2 दिन पहले से ही मंडी में आया हूं और अभी तक उसकी फसल को नहीं उठाया गया है। रात हुई बारिश से उसकी फसल भीग गई है, जिसका खामिया उसे भुगतान करना पड़ेगा। किसान का कहना है कि तिरपालों का इंतजाम तो किया गया है, लेकिन तिरपालें जगह जगह से फटी हुई है। उधर जब आरोपियों से बातचीत की गई तो उन्होंने 14 तारीख से लिमिटिंग की बात कही है। और आप देखिए किस तरीके से बारिश के कारण गेहूं खराब हो रही है, गेहूं की फसल भीग रही है और फटे हुए त्रिपाल से गेहूं की फसलों को ढका गया, जिससे किसानों ने गेहूं की खराब होने की आशंका जताई है। और इस दौरान उन्होंने सरकार की पोल खोलने की बात कही है। 14 तरीक माल भरे पे ने, लिफ्टिंग हो नहीं रही। की कारण की गड्डियां वाले पैसे मंगते हैं 7 रुपये 8 रुपये, जी टेंडर पाया वा गड्डी नहीं कोई, उदो गड्डी नहीं, गड्डी वाले एक्स्ट्रा पैसे गड्डी वाले कहते 2.5 रुपये सानू मिलने ने, और गड्डी वाले कहते 8 रुपये ने 7 रुपये का माल चक्का। कितनी तरीक तो नहीं माल चकेगा? मेरे चलो 14 तरीक तो लेकर हम तक मेरी 14,000 बोरी भरी है, 1200 बोरी चक्की गई है। मैं परसों का है शाम फिर हुई नहीं तक बोली? नहीं बोली तो अद्धी थोड़ी जी पर हुई है, थोड़ी जी आया सीगा बारदाना, खत्म हो गया, मुड़ के आया नहीं। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਦੇਣਾ ਹੀ नहीं, हम कुछ नहीं देंगे। मोंगा के बढ़ानी कला में कस्बे में नहर के किनारे गांव राउंड कला में एक महिला की शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि मृतक महिला सुबह करीब 11 बजे बंदनी कला दवा लेने के लिए गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी, जिसके बाद परिवार ने उनकी तलाशी की, लेकिन महिला नहीं मिली। वहीं जंगलजीत सिंह ने कहा कि मामला हत्या जैसे लग रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। मोंगा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़हनी कला कस्बे में नहर के किनारे गांव राउक कला में एक महिला का शव बरामद किया गया है। शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि मृतक महिला सुबह करीब 11 बजे बदनी कला दवा लेने के लिए गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी, जिसके बाद परिवार ने उनकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन महिला नहीं मिली। वहीं जगलजीत सिंह ने कहा कि मामला हत्या का लग रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल अचानक मोंगा के बाहरी दवा मंडी पहुंचे, जहां मौजूद लोगों से समस्याओं को लेकर उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने टेलीफोन पर डिप्टी कमिश्नर मोंगा से मंडियों में इंतजाम दुरुस्त करने की बात कही है। उन्होंने बताया है कि राज्य की मंडी में किसान परेशान हो रहे हैं, जबकि दूसरे राज्यों में मंडियों में अच्छी प्रबंध है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर 2 से 3 दिन तक किसानों की फसल मंडियों से नहीं उठा तो उन्हें संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। साथ ही जब सुखबीर ने मंडियों में बरदाने की कमी की बात कही तो मीडिया से इस सवाल पर कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु का दावा है कि मंडियों में बरदाने की पुख्ता प्रबंध है। वहीं सुखबीर ने कहा कि कैबिनेट मंत्री आशु इसलिए मंडियों में नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि मंडियों में उनके लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। सारा कुछ जिम्मेवारी होंदी है मुख्य मंत्री की। हॉस्पिटल का इंतजाम करना, ऑक्सीजन का इंतजाम करना, बिस्तरियां का इंतजाम करना, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम करना, कोई इंतजाम नहीं पंजाब।
ਐਡਵਾਂਸ ਕਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਲੋਕੀ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਆਈ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦੇ। एसजीपीसी मेंबर के साथ की बैठक में 400 साल के कार्यक्रम के बारे में विचार किया गया है। साथ ही एसजीपीसी प्रधान बेबी जागीर कौर ने एसजीपीसी मेंबरों के साथ बैठक की है, जिसमें 400 सालों के कार्यक्रम के बारे में विचार किया गया। आपको बता दें कि कोरोना काल में ज्यादा श्रद्धालु इकट्ठा न हो, इस पर चर्चा भी की गई है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों का श्रद्धालुओं का पालन करना चाहिए। कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ ही नेगेटिव मरीजों को भी बैठाया गया है और ये बड़ी लापरवाही है। उन्होंने इस बारे में नहीं कहा गया कि यह सरकार को सेहत भीगत की लापरवाही का मामला है और उन्होंने इस दौरान कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपको बता दें कि एसजीपीसी प्रधान बीबी जागीर कौर ने एसजीपीसी मेंबरों के साथ बैठक की, जिसमें 400 सालों के कार्यक्रम के बारे में विचार किया गया। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਤਕੜੇ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੀ ਬੁਲਾਇਆ। एसजीपीसी प्रधान बीबी जागीर कौर ने एसजीपीसी मेंबरों के साथ बैठक की, जिसमें 400 सालों के कार्यक्रमों के बारे में विचार किया गया। आपको बता दें कि कोरोना काल में ज्यादा श्रद्धालु इकट्ठा ना हो, इसको लेकर भी चर्चा की गई। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की हिदायत का श्रद्धालु का पालन करना चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ नेगेटिव मरीजों को ना बैठाया जाए, इसकी उन्होंने अपील की है और साथ ही इस लापरवाही को ना बरता जाए, ये बात कही है। अमृतसर के पावर कॉलोनी में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब बाइक सवार दो युवकों ने पावर कॉलोनी में रहने वाले युवक नवदीप सिंह का ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। डिंपल को 2 गोलियां लगा दी, जिसमें वे घायल हो गई है और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। साथ ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घायल नवदीप के परिवार ने बताया कि आरोपी गट्टू के साथ उनके बेटे की पुरानी रंजिश चल रही है, जिसके चलते आरोपी के पास उनके मोहल्ले में पहुंचा और डिंपल पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी उन्होंने, जिसके इलाज के लिए अस्पताल में चल रही है। परिवार ने बताया कि गट्टू पर पहले भी कई संगीन मामले दर्ज है। पावर कॉलोनी भाजी होया कि रंजिश को जल्दी भी पुरानी भाजी 2 साल हो गए गल गोली चला के गए। उदों तो पुलिस ने उन्हें फड़िया नहीं, खुला छड्डिया, जेदे मर्जी गोलियां चलाई जांदा, जेदे मर्जी करी जांदा। पुलिस की करन नहीं इन्फॉर्मेशन मिली भी पावर कॉलोनी दे विच कोई फायरिंग होई, गोली चली आ, जिस संबंधी सानूं पता लगा भी जिहड़ा जिहदे गोली लगी आ गुरु नानक अमनदीप हॉस्पिटल दाखल आ, ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਆਪਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਨਫਿਟ ਦੱਸਤਾ, ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਆ। अमृतसर के पावर कॉलोनी में उस समय दहशत का माहौल हो गया जब बाइक सवार 2 युवकों ने पावर कॉलोनी में रहने वाली युवक नवदीप सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस दौरान 2 गोलियां लगी हैं उन्हें और वे घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। साथ ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। घायल नवदीप ने परिवार ने बताया कि आरोपी गट्टू के साथ उनके बेटे की पुरानी रंजिश चल रही है, जिसके चलते आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। चलिए, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।